गणित कक्षा 7। प्यारे भैया बहनों, पहला पार्ट इंटीजर है। इंटीजर यानी हिंदी में इसे बोलेंगे पूर्णांक। इंटीजर किसे कहते हैं? इंटीजर्स आर ए बिगर कलेक्शन ऑफ नंबर विच ए फॉर्मेड बाय होल नंबर एंड दियर नेगेटिव। पूर्णांक नंबरों का एक विशाल समूह होता है जिसमें उसके पूर्णांक और उसके ऋणात्मक अंक होते हैं। जब हम इंटीजर्स को देखते हैं तो इसको लिखने का तरीका छोटे से बड़ा होता है। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर मैंने जीरो संख्या रेखा पर जीरो जो है बीच में रखा है। इसे नंबर लाइन कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में संख्या रेखा। तो इस पर मैंने जीरो यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ से देखेंगे जीरो से बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं और जीरो से दाहिनी ओर धनात्मक संख्याएं होती हैं। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर हम जब ऋणात्मक संख्या देखेंगे तो 6 है, 5 है, 4 3 2 1, यानी दिखने में ये संख्या बड़ी दिख रही है 6। लेकिन ऋणात्मक संख्याओं के लिए कहा जाता है कि जो संख्याएं जितनी बड़ी होगी वो वास्तव में उतनी ही छोटी होगी। इसलिए 6 सबसे छोटा नंबर है। और हमने पहले भी पढ़ा है कि जो नंबर छोटे होंगे वो बाईं ओर आते हैं और बड़े नंबर दाईं ओर आते हैं। तो इस क्रम में 6 सबसे छोटा है, यानी 0 से भी छोटा है। तो -6, -5, -4, -3, -2, -1। तो यहाँ पर माइनस की संख्याएं जो जितनी बड़ी होती हैं उतनी छोटी होती हैं, इसलिए -6 सबसे पहले आ गया। और अंत में आप देखेंगे ये प्लस का 8 है। प्लस किसी के आगे लगता नहीं है, लेकिन जो 0 से बड़ी संख्याएं होती हैं सभी जो है उनके आगे ऑटोमेटिक प्लस लगा होता है। यहाँ देखेंगे एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स को कैसे लिखेंगे? जैसे ए का एडिटिव इन्वर्स -a होगा तो 10 का -10 हो जाएगा। अगर माइनस पहले से ही है, जैसे -5 है तो उसका +5 आ जाएगा। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल 5 आ जाएगा। तो -5 का 5 आ जाएगा। ऐसे ही अगर कोई संख्या -7 है तो उसका 7 आ जाएगा। कोई संख्या 8 है तो उसका -8 आ जाएगा। एडिटिव इन्वर्स में प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा, नंबर वही रहेगा। तो ये एडिटिव इन्वर्स हो गया। एडिटिव आइडेंटिटी, योज्य तत्सम, यानी जो योज्य का तत्सम होता है किसी भी नंबर में 0 जोड़ने पर या 0 में कोई नंबर जोड़ने पर हमेशा वही नंबर आता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख लूँ कि अगर हमने 5 + 0 कर लिया तो हमारे पास आंसर 5 ही आएगा। यानी 0 किसी नंबर में जोड़ने पर उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे योज्य प्रतिलोम कहेंगे या अंग्रेजी में एडिटिव आइडेंटिफाई कहेंगे, आइडेंटिटी कहेंगे। अब आ गया हमारे पास दूसरा जो है इंटीजर का जो दूसरा फार्मूला है, मल्टीप्लेक्सन आइडेंटिटी। मल्टीप्लेक्सन आइडेंटिटी में गुणात्मक तत्सम इसे कहते हैं, हिंदी में गुणात्मक तत्सम। तो गुणात्मक तत्सम में क्या होगा? किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा जो है वही नंबर आएगा। जैसे किसी नंबर में 0 को प्लस करने पर 0 वही नंबर आता है, वैल्यू उसकी चेंज नहीं होती। उसी प्रकार मैं यहाँ पर लिख लूँ कि 7 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 ही आएगा। दो चीज़ हमारे पास आया, योज्य तत्सम और गुणात्मक तत्सम। योज्य तत्सम में 0 प्लस करने पर वही नंबर आ रहा है और गुणात्मक तत्सम में 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर, हमारे नंबर की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आई, नंबर की वैल्यू ज्यों की त्यों है। तो योज्य तत्सम समझ में आ गया होगा भैया बहनों का, और गुणात्मक तत्सम समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आ गया डिवीजन का इंटीजर, यानी भाग का भी कोई नियम है। तो हाँ, भाग का एक नियम है, भाग के पूर्णांक के नियम है। अगर किसी नंबर में 1 से अगर डिवाइड करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर जो है 9 है, 9 में डिवाइड कर दिया 9 से, तो यहाँ पे 9 ही आएगा, इसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। तो एडिटिव का यानी योज्य तत्सम हमारे पास आ गया, गुणात्मक तत्सम हमारे पास आ गया, यानी प्लस करने पर कोई वैल्यू नहीं बदलेगी, उसको बोलेंगे योज्य तत्सम, यानी एडिटिव आइडेंटिटी
मल्टीप्लाई आइडेंटिटी यानी गुणात्मक तत्सम उसको बोलेंगे कि 1 से मल्टीप्लाई करके वही नंबर आएगा, वैल्यू कोई नहीं बदलेगी। इसी प्रकार से डिवीज़न का इंटीजर भी होता है, उसका भी एक फार्मूला होता है, यानी इंटीजर का भाग के पूर्णांक का नियम है। तो यानी 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा, वो नंबर वैसे ही रहेगा। अगर हम किसी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं तो उसको जो है डिफाइन नहीं कर सकते, इसको नॉट डिफाइन कहते हैं।